हाँ बेटा, आज हम लोग ये सीखेंगे कि स्कॉलर स्टूडेंट्स कैसे अपनी कॉपी पे लिखता है कि उसको 90+ नंबर मिलता है बेटा। हाँ, ये सीखना है, ठीक है। अगर यह स्टाइल आपने अडॉप्ट कर ली तो निश्चित है कि आप भी 90+ जाओगे। पहली चीज़ यह है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में आपको करना है ये बहुत ज़रूरी है, उसको टाइम बांट लो। दूसरा पॉइंट, जो आप कंटेंट लिखें वह अनर्गल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, आप जो लिखें वह पढ़ने में आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राइटिंग बहुत स्टैंडर्ड हो, लेकिन पढ़ने में आना चाहिए। तो ये, और स्याही का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक लड़का बढ़िया से लिखा है, उसकी कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग अभी से अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका इम्तहान, ये ना सोचो बहुत देर है। अरे यार, 12 साल बीत गया पढ़ते पढ़ते, तो 6 महीना और बीत जाएगा खर्च से। तो ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं बेटा कि आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो, नहीं तो अब पछताने क्या होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, यह आपको कहना पड़ेगा बेटा। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक लड़के ने देखो 99 नंबर प्राप्त किया बेटा। कैसे 99 नंबर मिला यह भी आपको देखना बेटा। पहली बात तो राइटिंग का जो चुनाव किया, उसने जो लिखा है वह कैसे लिखा, देखिए। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हेंस आदि और अंत लिखा। फिर क्वेश्चन उतारा। लड़के कहते हैं क्वेश्चन उतारना कोई ज़रूरी है। हमने कहा भाई, जब तक आप क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर को पता क्या लगेगा कि आप जवाब क्या दे रहे हो, इसलिए क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है बेटा। आंसर अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। बाकी ये देखो, जवाब जो लिखा बिल्कुल सही होता, सटीक है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। फिर देखो दूसरा आंसर क्वेश्चन लिखा, फिर इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज ए मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही लिखा बेटा। हु कैन कॉन्कर हिज मिशन इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। देखो हर में स्टाइल इसने चेंज किया बेटा। तो एग्जामिनर ये सोचता है कि लड़के ने रटा नहीं है, बल्कि इसका अपना नेचुरल लैंग्वेज है। क्वेश्चन डी, देखो बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। चारों में स्टाइल अपनी अलग अलग चेंज की। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन जो आता है, वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग। तो ये तो आपको बेटा तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, जवाब सब सही है। 15 में 15 नंबर मिला। अब इस लड़के ने आर्टिकल कैसे लिखी है, देखो कितना बढ़िया लिखा बेटा। आंसर नंबर 2 आर्टिकल डाउरी सिस्टम। यहाँ बगल में इसने 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4, 5 हेडिंगें बनाई। और बगल में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो निश्चित है। बीच में 3 हेडिंग उसने और बनाई बेटा, मैरिज लॉन्स, डाउरी वायलेंस, काजेज ऑफ कर्स ऑफ सोसाइटी, ये लिखा। अब यहाँ पर इसने कोटेशन लिखा। कोटेशन किसका है, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई लाइन है, डाउरी सिस्टम पर है बेटा। देखिए बेटा, अंडरलाइन किया, जहाँ मेन पॉइंट है अंडरलाइन किया। पैरा चेंज करके एक एक लाइन जहाँ मेन है उसको अंडरलाइन कर दिया। 1.5 पेज में होना चाहिए, इतना यहाँ है, यहाँ हो गया, 1.5 पेज हो गया। बहुत चौकस जो है 10 में 10 नंबर मिला। इसी प्रकार से लेटर कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। आंसर नंबर 3 लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद। यहाँ पर डेट लिखा, सर ये पूरी लेटर की बॉडी है, ये मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ उसको लिखा। यहाँ पर जगह का नाम लिखा, योर स्टोरी XYZ, 10 में 10 नंबर मिला, कोई गड़बड़ नहीं बेटा। ग्रामर में फ्रेज, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज, मीनिंग, वर्ड, सिनोनिम्स, सिंटैक्स एरर, वर्ड एंटोनिम्स, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा। आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब लड़के ने लिखा बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले बेटा। अब यहाँ पर लड़का क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखता है कि चेंज, हेडिंग डालता है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्टनेस। इस प्रकार से न लिखना बेटा। नरेशन, ए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस लिखा, कंपाउंड सेंटेंस बनाना था, हेडिंग डाल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसेस, नेगेटिव, देखो बिल्कुल चौकस लिखा बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। करेक्शन, ये देखिए, इनकरेक्ट, करेक्ट, ऐसे जब आप लिखोगे। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और इट्स यूजेस, चेक, बिल्कुल सही लिखा, 10 में 10 नंबर मिला बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन में 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। एक तो टेंस का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सिंथेसिस अगर आपको आती है, उसी आधार पर आपके यहाँ पूछा जाता है बेटा। और बहुत सरल पूछा जाता है यार, घबराओ नहीं। लेकिन हाँ, लिखने का अगर अभ्यास नहीं किए हो तो यही आपको कठिन लगता है बेटा। अगर पहले से ही लिख करके आपने अभ्यास किया है तो निश्चित है आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। देखिए, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, इस प्रकार से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर अल्फॉन्स डाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। बढ़िया लिखा बेटा। एक जगह गलती कर दी बेटा, देखो आधा नंबर कट, 1 नंबर कट गया, 3 नंबर मिला। इन द व्यू ऑफ अनिश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट, कोई पढ़ता नहीं हो तो निगाह पड़ गई एग्जामिनर की, इसलिए 1 नंबर काट लिया बेटा। बाकी
आप जो इस बच्चे ने जो लिखा है वो बहुत चौकस लिखा बेटा। अब थोड़ी बहुत तो नंबर काटना था, इसलिए उसने एग्जामिनर ने काट दिया। यहाँ पर देखो 4 में 4 नंबर मिला बेटा। इसके बाद लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ये देखो ये पाठ का नाम है, ये लेखक का नाम है। अल्फांस डाउट द लास्ट स्टेशन। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट स्टेशन अफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये देखो चौकस लिखा, अंडरलाइन किया मैं और हेडिंग डाला, काल कोटेशन लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही लिखा है ना बेटा। आइए अब देखिए पोएट्री का कंप्रहेंशन बच्चे ने लिखा इन, समझ रहे, पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, देखो यहाँ पर लिखा उसने। पाठ का नाम है, क्या नाम है, आन जेनिफर टाइगर्स, लेखक का नाम है एंड्रे रिच। कहाँ से काटोगे, सेंट्रल आइडिया लिखनी थी, पूरा चौकस लिखा बेटा। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया इसी को पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए राइमिंग वर्ड्स, बिल्कुल सही लिखा बेटा, पूरा नंबर मिला। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, द पोएम द पोएट, माई मदर एट 66, कमला दास, ये पूरा लिखा। ये देखिए नीचे संस्कृत का कोटेशन लगा दिया बेटा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवन चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या शुभलम। देखो द पोएट इज एफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर बिकॉज शी इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। चौकस लिखा बेटा, बहुत बढ़िया जवाब लिखा बेटा। यहाँ देखिए विस्टास का शार्ट आंसर, इन द आइज ऑफ पर्ल यशबर्ग द राइटर ऑफ द लेसन दैनमी, डॉक्टर सरेवा जापानी डॉक्टर, बहुत चौकस लिखा बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। इन द ओपिनियन ऑफ जैक फिनी द राइटर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल, यानी कि थोड़ा सा लिखने का एक सिस्टम होना चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया लिखा, राइटिंग भी परफेक्ट है, शायरी भी परफेक्ट है, कंटेंट भी सही है, और जैसा बच्चे को लिखना चाहिए बहुत अच्छा लिखा बेटा। इसी प्रकार से आप सभी लोग अगर निरंतर अभ्यास करेंगे अभी से तो 90+ हमारी गारंटी है आप। लेकिन अगर लिखने का अभ्यास नहीं किया, आपने खूब तैयारी की, खूब आपने याद किया, लेकिन अगर लिखने का अभ्यास नहीं किया तो निश्चित है बेटा कि नंबर आपको अच्छा नहीं आएगा। देखिए बेटा पूरे नंबर में साथ, ठीक है। तो एग्जामिनर ने कॉपी जांची है, इसमें लड़के को 99 नंबर मिला, केवल 1 नंबर बच्चे कटा बस।